राधे राधे। आप सभी मेरी माताओं को और बहनों को करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई। भगवान श्री गणपति जी और माता पार्वती और अपनी ये चौथ माता हम सभी सुहागनों को सदा सुहागन रखे और कुंवारी जितनी भी बेटियां हैं उन्हें सुयोग्य वर प्रदान करें। चलिए आज करवा चौथ की मन भावन सी कथा सुनते हैं जो बहुत ही सुनने में आप आनंद प्राप्त करेंगे। ओम गण गणपते नमः। आज श्री करवा चौथ की कहानी। एक नगर में एक साहूकार रहते थे। उनके 7 बेटे और एक बेटी थी। वह सातों भाई अपनी बहन के साथ ही भोजन ग्रहण करते थे। एक बार की बात है, करवा चौथ का दिन था। भाई जब बोले बहन को कि आप बहन जीम ले हमारे साथ, तो बहन बोली भैया आज आप सभी जीम लो, मेरा आज करवा चौथ का व्रत है। चूंकि वह सब भाई अपनी बहन को बहुत ही लाड और प्यार करते थे, तो उन्होंने सोचा हमारी बहन पूरे दिन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने तो जूठी मुट्ठी की अग्नि सुलगा दी पेड़ की आड़ में और दूसरे ने उस पे छलनी लगा दी। और तीसरा भाई अपनी बहन को बुला के लाया और बोला बहन देख, पेड़ के उस ओर तेरा चांद निकल आया है, तू अर्घ्य देके भोजन ग्रहण कर ले। जब वह बहन अपनी भाभियों को बोली कि आओ भाभी अर्घ दे लें, तो भाभियां बोली ननद बाई जी अभी आप ही अर्घ दे लो, क्योंकि हमारा चांद है वह रात्रि को उगेगा। तो ननद को पता नहीं था कि भाई ने झूठी मुट्ठी का चांद बनाया है और उसने उस नकली चांद को ही अर्घ्य दे दिया। जैसे ही वह भोजन ग्रहण करने बैठी, जब वह पहले अन्न का टुकड़ा लेने लगी, उसमें उसको बाल निकल आया। जैसे दूसरा टुकड़ा लेने लगी, उसमें पत्थर निकल गया। जैसे ही तीसरा टुकड़ा लेने लगी, इतने में ही दरवाजे पे किसी ने दस्तक दी कि मैं इनके ससुराल से आया हूँ और आपकी बेटी जो है उनके पति बहुत बीमार है, इन्हें तत्काल बुलाया है। जैसे ही उनकी माता अपनी पेटी खोल के बेटी को तैयार करने लगी, तो जब वह क्या देखती है, बार बार जैसे ही वह साड़ी देखती है, हर बार सफेद साड़ी ही निकली। तो वह जो पुत्री थी साहूकार की, उसकी माता को थोड़ा सा संदेह हो गया। वह बोली, उसने अपनी बेटी को एक सोने का टका दिया और वह बोली बेटी ये सोने का टका ले और तू अपने पल्लू में बांध ले। जो कोई भी रास्ते में या तेरे ससुराल में तेरे को सदा सुहागन का आशीर्वाद दे, उसे ही तू ये सोने का टका दे दी। और उसकी माँ ने अपनी पुत्री को विदा कर दिया ससुराल के लिए। वह जैसे ही अपने ससुराल पहुंची और जब वह रास्ते में थी, उसने जिसके पैर छुए सब उसे यही बोलते गए कि तेरी भाइयों की तू बहन रहे, भाइयों का अपने 7 भाइयों का तू बहुत सुख देखे, भगवान तुझे शीतलता प्रदान करे। किसी ने भी उसे सुहाग का आशीर्वाद नहीं दिया। जैसे ही वह अपने ससुराल के घर पहुंची, उसकी छोटी ननद उसके घर का जो मेन द्वार था वहां खड़ी हुई थी। जैसे ही उसने साहूकार की बेटी ने अपनी ननद के पैर छुए, तो वह बोली 7 पुत्रों की माता हो, सदा सुहागन रहो और 7 भाइयों का सुख प्राप्त करो। तो उसने अपना जो सोने का टका था खोल के अपनी छोटी ननद को दे दिया। जब वह साहूकार की बेटी जाके अपनी सास के पैर छूने लगी, तभी सास बोली तू जाके ऊपर मुडेर पे बैठ जा। जैसे ही वह मुडेर पे जाती है, चढ़ती है साहूकार की बेटी, वह क्या देखती है, उसका पति मृत पड़ा है। यह देख के वह बहुत जोर जोर से रोने लगी, चिल्लाने लगी और वह समझ गई कि जरूर मेरे से कोई ना कोई जो चौथ माता का सुहाग का व्रत होता है, उसको करने में मुझसे कोई ना कोई गलती हुई है, जिससे चौथ माता ने मेरे सुहाग को मेरे से छीन लिया है। उसकी जो सास थी वह अपनी दासी के हाथ रोज उसे बासी रोटी ऊपर भिजवा दिया करती थी। वह उस रोटी को खाती रही और वह चौथ, हर महीने की जो चौथ आती है, वह लड़की उसका इंतजार करने लगी। सबसे पहले पोष की चौथ आई और वह गली में शोर मचाने लगी। ज्यादा
भाइयों की प्यारी करवेलो, दिन में चांद उगाने वाली करवेलो, ज्यादा भूखी रहने वाली करवेलो। साहूकार की बेटी ने उस चौथ माता के पैर पकड़ लिए और बोली, हे चौथ माता, मुझे ताने मत दो, मुझे मेरा सुहाग दो। तो पोष माता बोली, मेरी इतनी शक्ति नहीं है, जो अगले महीने की जो चौथ आएगी, मंगशीर की चौथ, पोष की चौथ, फागुन की चौथ, माघ की चौथ, श्रावण मास की चौथ, ऐसे कर करके हर महीने की चौथ उसे बोलती गई कि जो अगली चौथ आएगी वह मुझसे ज्यादा शक्तिशाली है। धीरे धीरे आश्विन मास की चौथ आई। वह चौथ उसे बोली कि तेरे पे कार्तिक मास की चौथ बहुत ही नाराज है, क्योंकि तुमने उसका व्रत पूर्ण नहीं किया, इसलिए अब मेरे से बाद जो कार्तिक की चौथ आएगी तो उसके पैर पकड़ के क्षमा मांग लेना। जैसे ही कार्तिक की चौथ आई, वह भी गली में शोर मचाने लगी, बहनों बहनों करवे ले लो, भाइयों की प्यारी बहनें करवे ले लो, ज्यादा भूखी रहने वाली करवे ले लो, दिन में चांद को अर्घ्य देने वाली करवे ले लो। साहूकार की बेटी ने उस चौथ माता के पैर पकड़ लिए और रोने लगी। चौथ माता उसे झटकती हुई बोली, हे पापिनी, तू मेरे पैर क्यों पकड़ती है? तो वह बोली, माता, हे चौथ माता, मेरे को आपने ही उजाड़ा है तो आप ही बसाओगी, मुझे मैंने अपराध किया था उसका इतना बड़ा दंड मत दो। जब उसको ऐसे क्षमा मांगते देख चौथ माता अति प्रसन्न होगी और चौथ माता ने अपनी जो मांग है उसमें से थोड़ा सिंदूर निकाला और अपनी जो मेहंदी है उसमें थोड़ी सी मेहंदी निकाली और जो अपनी बिंदी है उसमें थोड़ा सा बिंदी का वो लगा के और छींटा दिया। छींटा जैसे उसके पति को दिया, वह पति उठ के बैठ गया, वह जिंदा हो गया और अपनी पत्नी को बोला, ओहो भाग्यवान, मैं तो बहुत ही सोया। तो साहूकार की बेटी बोली, आप क्या सोई जी, मुझे पता है आप कैसे सोए हो, मुझे तो 12 महीने हो गए। उसके बाद उसने अपने पति को बताया कि आपको चौथ माता ने जीवन दान दिया है। यह सुन के जो साहूकार की बेटी का पति था वह भी अति प्रसन्न हुआ और वह बोला, चौथ माता ने मुझे जीवन दान दिया है तो हम दोनों चौथ माता का पूजन करेंगे। बहुत खुशी खुशी दोनों पति पत्नियों ने चौथ माता का पूजन किया, खूब सारा चूरमा बनाया, लड्डू बांटे। जैसे ही वह दासी ऊपर आई, उसकी सास जो भेजा करती थी, वह क्या देखती है कि साहूकार की बेटी और वो जो उसका पति था वह चौसर खेल रहे थे। वह देख के वह बहुत अचंभित होगी और वह नीचे जाके बोली कि हे मालकिन, आपके बेटा और बहू तो चौसर खेल रहे हैं। यह सुन के जो साहूकारनी के बेटी की जो सास थी वह ऊपर आई, उसने अपनी सास के पैर छुए और बोली, हे सासू माँ, ये चमत्कार चौथ माता का ही है। पूरे गांव में ढिंडोरा पिटवा दिया गया कि साल में 13 चौथ आती है, 4 चौथ तो अवश्य करना और 4 भी कोई ना कर पाए तो 2 चौथ अवश्य करना और कार्तिक की चौथ तो सुहाग को अटल रखने के लिए अवश्य करना। हे चौथ माता, जैसी आप साहूकारनी की बेटी पे नाराज हुई, क्रोधित हुई, वैसे किसी पे मत होना और जैसे आपने उसे सुहाग को उसको जीवन दान दिया, सभी को सदा सुहागन रखना, सभी का सुहाग अटल रखना। आप सबसे प्रार्थना है, जब आप करवा चौथ की कहानी कहें या कोई भी कहानी कहें, गणपति जी की कहानी सुनना ना भूलिए, क्योंकि गणपति जी की पूजन के बगैर पूजन अपूर्ण रहता है। जय चौथ माता की। धन्यवाद।